Jai Hind warriors, welcome to an academy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur. Again, I welcome you all to this very important session on science practice. चलिए भाई जल्दी जल्दी everyone start coming live. जो भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चंस को जो है देख सकें और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा लो, जिससे क्या होगा, आने वाली जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस है आप लोगों के लिए, उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो भाई, माय नेम इज रोहित ठाकुर, आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर, क्लियरिंग सीडीएस 4 times and being from defense background aspirants, I will be guiding you to your defense journey, CDS, CAPF, योर एफकैट एग्जामिनेशन, एवरीथिंग जो है आपको इस चैनल के ऊपर आई विल बी प्रोवाइडिंग द बेस्ट गाइडेंस। और टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल। इसको जो है आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर के साथ साथ यू कैन आस्क योर डाउट एज वेल। सैटरडे मैराथन जो है आप लोगों के लिए सीडीएस एफकैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मैराथन होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैराथन होगी भाई। अभी से जो है रिमाइंडर इसका जो है आप सेट कर लीजिए। 15 तारीख को जो है कासिफ सर आपको मैराथन करवाएंगे, अमित सर जो है 22 को कराएंगे। आई विल बी टेकिंग योर मैराथन ऑन 29 जनवरी। उसके बाद अर्पित सर जो है 5 फरवरी को जो है आपकी मैराथन कराएंगे, जो आपका सीडीएस एफकैट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, प्लीज स्विच टू प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें जी आपको क्या मिलेगा, इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, प्रॉपर वीकली टेस्ट आप लोगों को जो है मिलेंगे। उसके साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा प्लस के अंदर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, उसमें आपको मिलेगी पर्सनल गाइडेंस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स। उसके साथ साथ जो है आप लोगों को टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू। सो प्लस के जो है बेनिफिट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। जो कोड आपको यूज करना है प्लस मेंबरशिप में मेरे साथ अटैच होने के लिए, दैट इज RTH10, जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दिस इज अ यूनिवर्सल कोड, किसी फ्रेंड के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर वो एनडीए, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको भी जो है RTH10 से इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जो प्लान्स आपके सामने है वो आप चूज कर सकते हो। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने का। तो जो भी आपको सही लगे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में रह के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भाई आप 24 महीने का पैक ले सकते हो। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में आप जो है 12 महीने का ले सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपके करियर का सवाल है, टेक योर डिसीजन, स्विच टू एन अकेडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो भी आपको सही लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट है। आज का डाउट फीचर है जिसमें आप 3 डाउट्स जो है पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको इंस्टेंटली मिल जाता है विद फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स। जो कोड आपको यूज करना है दैट इज RTH10। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज पार्ट 2। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दी मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड मेनली। ग्लाइकोजन जो है आपको बताना है बॉडी में जो है कहाँ स्टोर होता है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ग्लाइकोजन जो है बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर होता है। कमेंट फास्ट एवरीवन। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन कार्टिलेज एंड बोन्स, लिवर एंड मसल, स्प्लीन या फिर लंग्स। बहुत बार ये जो है मैंने आपको कराया हुआ है, जब थ्योरी पार्ट हमने करा है ज्योग्राफी बायोलॉजी का, तो उसमें जो है हमने डिटेल में जो है डिस्कस किया हुआ है इस चीज को। ग्लाइकोजन आपको बताना है बेसिकली कहाँ स्टोर होता है। कार्टिलेज में होता है, बोन्स में होता है, लिवर एंड मसल्स में होता है, या फिर ये होता है आपका स्प्लीन, या लास्ट ऑप्शन जो है आपका लंग्स। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई। ग्लाइकोजन जो है आपका लिवर एंड स्केलेटल जो मसल्स है इसमें स्टोर होता है, तो बी विल बी दी राइट आंसर्स। ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। इट इज मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। इट सर्व्स एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए। डिजीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज जो है आपको बताना है किस चीज से जो है बेसिकली वो
इंक्लूडेड होती है? हार्ट, जॉइंट, नर्वस सिस्टम, देन वी हैव हार्ट, जॉइंट्स, जॉइंट्स ओनली, या फिर हेयर ओनली। डीजनरेटिव डिजीज जो है आपको बताना है कौन सी होती है इनमें से। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन जिसके अंदर होता रहता है बेसिकली डीजनरेटिव डिजीजेस। जल्दी भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन, सही आंसर क्या होगा? एवरीवन कमेंट फास्ट। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, ए दैट इज द राइट आंसर। हार्ट डिजीजेस, जॉइंट डिजीजेस, नर्वस सिस्टम की जो डिजीज होती है वो आपकी बेसिकली होती है डीजनरेटिव डिजीज, जैसे अल्जाइमर डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, पार्किंसन डिजीजेस। इसमें क्या है, डीग्रेड होता रहता है आपका फंक्शंस बॉडी के। तो दीज आर नोन एज द degenerative diseases. Diseases of heart, joint and nervous system are included in the degenerative diseases. These are result of continuous process based on the degenerative cell changes affecting tissues or organ which will increase deteriorate over the टाइम। तो बेसिकली क्या है, इंक्रीज जो है होता रहता है, डिटोरेट होता रहता है जैसे जैसे टाइम वो पास होता है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है कौन सी जो इनमें ऑप्शंस है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। मेलियस मिडिल ईयर बोन है वो, मैग्जिला क्रेनियल बोन है, ल्यूनाट विच इज अ कार्पल बोन, या ऑल आर करेक्ट? कौन सा जो है इनमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्जिला क्रेनियल बोन, ल्यूनेट कार्पल बोन, मेलियस मिडिल ईयर बोन, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। अगर आपको लगता है कि सब करेक्टली मैच्ड है तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर कोई गलत है तो आपको पहले तीन में से बताना है कौन सा गलत है इसमें। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके बेसिकली। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज बी, मैग्जिला जो है आपकी, इट इज नॉट अ क्रेनियल बोन, इट इज अ फेशियल बोन, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जापानीज एन्फिलाइटिस इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाई। जापानीज एन्फिलाइटिस आपको बताना है किससे जो है ये डिजीज होती है। वायरस से होती है, प्रोटोजोन से होती है, बैक्टीरिया से होती है, या फिर फंजाई से ये जो डिजीज है होती है, जापानीज एन्फिलाइटिस। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, इट इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? वायरस, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, या फिर फंजाई? सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है जैपनीज एन्फिलाइटिस के अंदर बेसिकली आपका क्या होता है, ब्रेन जो है इफेक्ट करता है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ब्रेन में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस डिजीज के थ्रू। आपको बताना है किस चीज से ये जो है कॉज होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोन से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या फिर फंजाई से जो है ये होती है। चलिए भाई जल्दी जल्दी, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इट इज अ वायरल डिजीज। तो ये जो है वायरस से होती है। इन्फेक्टेड मॉस्किटोज जो होता है, जो इस वायरस को कैरी करते हैं, उनसे जो है जापानीज एन्फिलाइटिस जो है होता है, which is caused by the virus of the familia Flaviridae. It is also a mosquito-borne disease, जैसे मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स? कोबाल्ट आपको बताना है कि किसका जो है वाइटामिन, वाइटल जो है एक तरह से है। कोबाल्ट किसके अंदर होता है? विटामिन ए के अंदर, डी के अंदर, ई के अंदर, या फिर विटामिन B12 के अंदर? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कोबाल्ट जो है आपका किसके अंदर होता है? कमेंट फास्ट एवरीवन। विटामिन ए, डी, ई, या फिर B12? विटामिन ए, डी, ई के इसके बारे में आपको बता चुका हूं, दे आर फैट सॉल्युबल, ठीक है। और विटामिन बी और सी जो है आपकी वाटर सॉल्युबल है, एक्सेप्ट विटामिन B12 विच इज ऑल्सो नॉट वाटर सॉल्युबल। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, कोबाल्ट आपको बताना है किसके अंदर बेसिकली होता है। बिल्कुल भाई एब्सोल्युटली राइट, विटामिन B12 जो है दैट इज दी
विटामिन जिसके अंदर मेजर जो कंपोनेंट होता है आपका, दैट इज कोबाल्ट। तो डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। कोबाल्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी 12। बी 12 इज ऑल्सो नोन एज कोबाल्मिन भी जो है इसको बोला जाता है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is essential for both activation and action of thrombin? थ्रोम्बिन के लिए आपको बताना है बेसिकली कौन सा जो है आयंस जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। कमेंट फास्ट। एक्टिवेशन एंड एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन में जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कमेंट फास्ट। सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मुझे कमेंट्स विजिबल नहीं है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट फास्ट। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज सी, कैल्शियम आयन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी थ्रोम्बिन इज नेचुरली अकरिंग एंजाइम दैट कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू दी fibrin which is integral step in clot formation. Calcium is an essential for both activation and action of the thrombin. Absolutely right. Next question, which among the following helps to determine the character of a cell? Character of a cell में आपको बताना है कौन responsible होता है। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन्स या फिर प्लाज्मा? Which among the following helps to determine the character of the cell? Is it nucleus, is it chromosome, it is gene या फिर प्लाज्मा? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। Which among the following helps to determine the character of a cell? कैरेक्टर जो होता है सेल का, तो बेसिकली आपको बताना है मेन ऑर्गेनिज्म क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर ऑफ सेल का। विच ऑर्गेनील? कमेंट फास्ट एवरीवन। चलिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन पार्टिसिपेट। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट भाई। जीन्स जो है दे डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ द सेल। जीन्स हेल्प टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द सेल। जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। सम ऑफ जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन्स। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है that is the brown lung or Monday fever is chronic lung disease commonly observed among workers exposed to cotton, flax and hemp dust. Which among the following is the correct term denoting that disease? brown lung, Monday fever जो होता है, chronic lung disease जो होती है, आपको बताना है किस चीज को जो है उससे करेक्ट टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि वर्कर्स को होती है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इज इट पेरोनाइकिया, रिट्स, बिस्नोसिस या फिर एक्रोडेनिया? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। ब्राउन लंग डिजीज आपको बताना है उसको क्या बोला जाता है। पेरोनाइकिया, रिट्स, बिस्नोसिया या फिर एक्रोडाइनिया?
बिस्नोसिया जो है आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन लंग डिजीज, या फिर इसको जो है मंडे फीवर भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है आपका, आपको ध्यान रखना है, इट इज अ लंग डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है भाई। सो बिस्नोसिस जो है आपको ध्यान रखना है, इट इज अ क्रॉनिक लंग डिजीज, इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड अमंग वर्कर्स एक्सपोज टू द कॉटन फ्लेक्स एंड हेम्प डस्ट। ठीक है भाई, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेम सेल। स्टेम सेल के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से सही है, राइट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तीन स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है। स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू ऑर्गन्स नीडेड फॉर द ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल्स आर फाउंड ओनली इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, स्टेम सेल आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। आपको बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है इनमें से सही है, पहली, दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी या फिर पहली ही। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन। चलिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन पार्टिसिपेट एंड टेल व्हाट इज द राइट आंसर। पहली, दूसरी, दूसरी तीसरी या फिर तीसरी, कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है आपको बताना है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इसमें सही है। रेदर देन ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांट दे कैन डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स। ठीक है। स्टेम सेल्स आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स दैट डिवाइड continually, creating a pool of undifferentiated cells for possible use. Sperms and egg cannot be source of the stem cell. ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। द रेडिएशन यूज्ड इन रेडियोथेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिस्ट्रॉयड द कैंसर ट्यूमर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। Destroying the cytoplasm of cancerous cell, destroying the cell membranes of the cancerous cell, destroying the DNA of cancerous cell, या फिर destroying the spindle fibers which are used in cell division। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन। 10th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस वजह से आपको बताना है, जो रेडियोथेरेपी होती है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, वो जो है कैंसर ट्यूमर को एक तरह से खत्म कर देती है। क्या चीज जो है वो करती है। कमेंट फास्ट। डिस्ट्रॉइंग द साइटोप्लाज्म ऑफ कैंसरस सेल, डिस्ट्रॉइंग द सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है, या डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर स्पिंडल फाइबर्स को जो है वो सेल डिवीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। आपको बताना है क्या सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन, व्हाट विल बी दी राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज सी। बेसिकली क्या करता है, वो डीएनए को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है कैंसर। द रेडिएशन यूज्ड इन रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिस्ट्रॉयज द cancer tumor mainly by destroying the DNA of cancerous cells. It uses high doses of radiation to kill cancer cells and shrink tumors. तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ रेड स्नो दे रखा है, रेड रस्ट ऑफ टी दे रखा है, रेड टाइड दे रखा है। अब आपको बताना है कौन सा जो है इनमें से एल्गे की वजह से जो है कॉज होता है। पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, या फिर तीनों के तीनों जो है इट इज कॉज्ड बाई एल्गे। रेड स्नो, रेड रस्ट, रेड टाइड। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई किस वजह से जो है ये होता है। एल्गे से कौन कौन से जो है होते हैं, रेड स्नो, रेड रस्ट, रेड टाइड। कमेंट फास्ट एवरीवन। 1 2, 1 ओनली, 3 ओनली, या फिर 1 2 3। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन। देखो सबका सही होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये, काफी बार आपके एग्जाम में जो है रिपीट भी हुआ है।
बिल्कुल भाई, एक दो तीनों तीनों जो है आपको ध्यान रखना है, तीनों के तीनों जो है आपके एल्गे से होते हैं। रेड टाइड, रेड रस्ट एंड रेड स्नो, जो जितने भी आपके ये एल्गे से ही कॉज होते हैं। रेड स्नो जो इट इज बेसिकली कॉज्ड बाई एल्गा, जिसका नाम होता है क्लेमाइनोमोनस निवेलस। रेड टाइड is commonly name of the phenomena known as the algal bloom, large concentration of aquatic microorganism which is caused by a few species of dinoflagellates, and bloom takes on the red and brown color. Another alga, Cephalorus virescens, parasites tea plants and produces the disease जिसको बोलते हैं हम red rust. One more option, red rust. रेड सी कुड ऑल्सो बी सीन एडेड टू दिस क्वेश्चन। तो उसमें क्या है, रेड सी भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आपका एल्गे की वजह से ही होता है। ठीक है भाई, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गे ट्राइकोसेडमियम ट्राइकोडेस्मियम जो है ग्रो करता है प्रोफ्यूसली, जो कि रेड सी को कॉज करता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड फाइकोएराइथ्रिन इन द सेल्स ऑफ ट्राइकोडेस्मियम। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर ट्रू अबाउट द ग्रासेस? ट्रू ग्रास जो आपको बताना है इनमें से कौन सी है? बकवीट, सेमाक राइस, सैमो राइस, शुगर केन या फिर क्विनुआ। इनमें से ट्रू ग्रासेस आपको बताना है कौन कौन सी होती है। चलिए भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रू ग्रासेस जो है आपको बतानी है। कमेंट एवरीवन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा जो है सही आंसर है। पहला चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा या दूसरा तीसरा चौथा। ट्रू ग्रासेस। एवरीवन कमेंट फास्ट। चलिए भाई, कमेंट फास्ट। बकव्हीट, सेमाक राइस, सेमो राइस, सुगर केन या फिर किनुआ, विच आर दी ट्रू ग्रासेस? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 2 and 3 जो है दैट इज दी राइट आंसर। इट मीन्स बेसिकली आपका शुगर केन, सेमाक राइस और शुगर केन जो है ये आपका ट्रू ग्रासेस के अंदर आता है। सेमाक राइस इज ट्रू सीरियल एंड बिलोंग्स टू दी पोएसिया फैमिली। जो पोएसिया फैमिली होती है इसके अंदर ट्रू ग्रासेस आती है, बट इन इंडिया इट इज यूज्ड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ सीरियल ऑफ रिलीजियस ओकेजन्स। Poaceae is family of true grasses. Like I told you, most of the common cereals which we used, such as wheat, maize, rice, barley, millet, belong to this family and known as the true cereal. The true cereals are essentially monocots. On the other hand, there are some pseudo cereals which are generally not monocots and which are essentially not true grasses. And they do not belong to family Poaceae. ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ पर्सन विद द बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव फ्रॉम बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स एंड कैन डोनेट टू द बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप्स। कौन सी स्टेटमेंट आपको बताना है सही है? अ पर्सन विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ग्रुप फ्रॉम फ्रॉम द सेम ब्लड ग्रुप। चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। कमेंट फास्ट। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है आपका एक रेयर ब्लड ग्रुप होता है। बेसिकली इसको ध्यान रखना है, एच एच से जो है इसको डिनोट किया जाता है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको बतानी है। बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सी जो है, दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप जो है बी होता है वो बी से ले सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है, और डोनेट जो है बी को और ए बी ब्लड ग्रुप को कर सकता है, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो रिसीव कर सकता है सेम ब्लड ग्रुप से ही उसको रिसीव भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, द एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एलेस्मो ब्रांचेस? एलिस्मो ब्रांचेस जो आपको बताना है इसके अंदर से कौन होता है? शार्क, स्केट्स एंड रेज, शार्क, रे, डॉल्फिन, शार्क, स्केट्स या डॉल्फिन, या फिर स्केट, डॉल्फिन या रेज।
एलेस्मो ब्रांचेस। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन कौन जो है इसके अंदर आता है। एलिस्मो ब्रांचेस के अंदर कौन सी फिशेज आती है? शार्क, स्केट, रे। शार्क, रे या डॉल्फिन? डॉल्फिन, स्केट या शार्क? लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज स्केट्स, डॉल्फिन या रेज जो है इसके अंदर आती है एलिस्मो ब्रांचेस। एलिस्मो ब्रंकाई भी इसको बोला जाता है। देखिए भाई इसका जो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है दैट ए विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, शार्क, स्केट्स, रेज एंड सॉ फिश जो होती है आपकी बेसिकली एलिस्मो ब्रांचेस के अंदर आती है, तो ए विल बी दी राइट आंसर। द टर्म एलिस्मो ब्रांचेस इज कलेक्टिव नेम ऑफ शार्क, स्केट्स एंड रेज। एलिस्मो ब्रांचेस हैव skeleton made of cartilage, no swim bladders and rough skin made up of small dermal dentils नहीं होते। एलिस्मो ब्रांचेस आर renowned for their highly tuned senses। अगला क्वेश्चन, which among the following diseases have been successfully eradicated from India through immunization? इम्यूनाइजेशन से जो है बताना है आपको कौन सी डिजीज जो है इंडिया से एरेडिकेट का मतलब होता है खत्म कर दी गई है। पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स या लेप्रोसी? कौन सी जो डिजीज है खत्म कर दी गई है? चारों खत्म कर दी है, पहली दूसरी खत्म करी है, पहली दूसरी तीसरी या फिर पहली तीसरी चौथी? इरेडिकेट हो चुकी है आपको बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सी डिजीज जो है इम्यूनाइजेशन से बेसिकली इरेडिकेट कर दी गई है, खत्म कर दी गई है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, पहला दूसरा जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स जो है हमारे भारतवर्ष से इसको इम्यूनाइजेशन के थ्रू जो है इरेडिकेट कर दिया गया है। इन इंडिया which had only been the polio capital of world now has been free from the debilitating disease for 3 years. Polio is second disease that has been eradicated from India. The country eradicated smallpox in 1980 following a successful sustained immunization campaign. Next question जो हमारे पास है that is consider the following statement। आपको बताना है हाइड्रोलिसिस का इनमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, कन्वर्जन ऑफ फैट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स या फिर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स? हाइड्रोलिसिस। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके हाइड्रोलिसिस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। कमेंट फास्ट एवरीवन, ओनली 122313। कमेंट फास्ट। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। प्रोटीन को अमीनो एसिड में या स्टार्च को सिंपल शुगर्स में? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई दैट डी तीनों जो स्टेटमेंट है वो हाइड्रोलिसिस का जो है एग्जांपल है। हाइड्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय एडिंग वाटर। इन ऑल द अबव एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है वो सिंपलर फॉर्म में जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है डिवाइड होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following disease are caused by bacterial infection? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है कौन सी डिजीज जो है होती है आपको बताना है। ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, जापानीज एन्फेलाइटिस, चिकन पॉक्स, डिप्थेरिया, जॉन्डिस? कौन सी डिजीज जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है होती है, इसको जो है आपको बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके क्या सही आंसर होगा। कमेंट फास्ट। चलिए भाई बहुत इजी है, थोड़ा आप यूज करोगे सेंस तो आप इजीली निकाल पाओगे इसको।
कमेंट करिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, 1 and 5 जो है इसका बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस एंड डिप्थेरिया। ये दोनों जो डिजीज है आपकी, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। डेंगू, जापानीज एन्फेलाइटिस अभी अभी हमने पढ़ा, देन चिकन पॉक्स एंड जॉन्डिस, ये पूरी की पूरी जो है आपकी वायरल डिजीजेज है। ठीक है भाई, तो आपका फर्स्ट एंड फिफ्थ जो है सही आंसर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस एंड बैक्टीरिया, सॉरी डिप्थेरिया। Tuberculosis is caused by bacterial infection which mainly affect the lungs, BCG. Vaccine protects against the tuberculosis. Dengue fever is caused by mosquito-borne viral infection transmitted by the Aedes mosquito, which normally bites during the daytime. It mainly affects the livers. No vaccination is available for it. Diphtheria is caused by the bacterial infection and usually spread between people by direct contact and through the air, effectively affecting mainly throat and sometimes the tonsil in the body. उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है भाई, दैट इज अगेन चिकन पॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड बाई वेरिसेला जोस्टर, is a highly contagious disease caused by the viral infection and mainly damages the nervous system of the बॉडी। वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर इट। जापानीज एन्फेलाइटिस की जब हम बात करें, इज मेनली मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज, अफेक्ट द लिवर ऑफ द बॉडी। वैक्सीनेशन इज अवेलेबल फॉर इट। इससे क्या होता है, लेकिन लिवर लिखा हुआ है, लिवर को इफेक्ट करती है, लेकिन ब्रेन भी जो है आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जॉन्डिस इज वायरल डिजीज कॉज बाय हेपेटाइटिस सी वायरस विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ बिलुरिबिन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स इनमें से कौन से है। बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, कौन सा जो है डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है। पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा जो है सही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजर्स जो है आपको बताना है इनमें से कौन से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये जो है इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डिकम्पोजर्स भाई देखो क्या है, A1 and 2 जो है बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है, दे आर द डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कंसिडर्ड एज द डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस इन्वेड द ऑर्गेनिज्म बट दे आर नॉट डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट उसमें से सही है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी इसको बोला जाता है। While the Krebs cycle occurs in mitochondria in eukaryotic cell, it occurs in cytosols in prokaryotic cells. चलिए भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों की दोनों गलत है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग भाई, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। क्रैब्स साइकिल जो है आपको बताना है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। कमेंट फास्ट एवरीवन। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज द करेक्ट। द क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज TCA साइकिल, एंड इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन दी बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इज इट अकर्स इन दी माइटोकॉन्ड्रिया वेयर एज इन प्रोकैरियोटिक में कहाँ पे होती है, साइटोसॉल में जो है होती है। इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी जो है इसको बोला जाता है, ये भी आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है भाई, बेसिकली क्या है, ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है विच इज रिएक्शन टू रिलीज दी स्टोर्ड एनर्जी थ्रू वेरियस ऑक्सीडेशन। एसिटाइल जो डराइव होता है कार्बोहाइड्रेट से, उसके लिए जो है साइकिल परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिबेलम, हिंडब्रेन, हाइपोथैलेमस, फोरब्रेन, बेजल गैंग्लिया, मिड ब्रेन। अब ये आपको बताना है कौन सी जो है इसमें से सही मैच करे हुए है।
चलिए भाई, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। बहुत इजी है ये। कमेंट फास्ट एवरीवन। कमेंट फास्ट एवरीवन। बिल्कुल भाई, एब्सोल्यूट राइट। तीनों जो स्टेटमेंट है आपको ध्यान रखना है, बेसिकली 1 और 2। बेसल गैंग्लिया मिड ब्रेन में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मिड ब्रेन के टॉप ऑफ नहीं होता है, तो दे कैन कंसिडर इट इन फोर ब्रेन में भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है भाई। तो ये होता है आपका बेसिकली फोर ब्रेन के बेस में एंड मिड ब्रेन के टॉप में। तो बिल्कुल 1 और 2 जो है एक तरह से सही होगा, क्योंकि सेरेबेलम जो है हिंड ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में होता है, बेसल गैंग्लिया इन्होंने नहीं लिया, तो अब बिल्कुल ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। बेसल गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियर ऑफ फोर ब्रेन। चलिए, फोर ब्रेन में है बेसल गैंग्लिया, इसको आपको ध्यान रखना है। बेसल गैंग्लिया आर सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियाई इन दी फोर ब्रेन। द सेरिबेलम आर राउंड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड बिसाइड द मेड्यूला। सेरिबेलम इज लोकेटेड बिहाइंड द टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम। बिल्कुल पता है। हाइपोथैलेमस जो है ये भी आपका फोर ब्रेन में होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर एक्टिविटीज सच एज ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सेक्स। ठीक है, तो बेसल गैंग्लिया भाई प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका बेस ऑफ फोर ब्रेन में जो है सिचुएटेड होता है, और टॉप ऑफ मिड ब्रेन तो बेसिकली इसको लिया जाएगा फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपको जो है इसका ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है भाई। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनको भाई एक और बार रिवाइज करिए, और 100% यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। इसको आप ज्वाइन करिए भाई, यहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू देयर। और उसके साथ साथ आप जो है डाउट्स भी यहाँ पे पूछ सकते हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन Q&A अकेडमी। ठीक है, जहाँ पे आपको लिंक्स जो है क्लास का मिल जाएगा। सैटरडे मैराथन जिसको आपको ज्वाइन करना ही करना है, 15 तारीख को जो है कासिफ सर कराएंगे। देन अमित सर जो है 22 जनवरी को आपको मैराथन कराएंगे इंग्लिश की, और उसके बाद 29 को जो है आई विल बी टेकिंग योर मैराथन। अर्पित सर जो है 5 फरवरी को आपको कराएंगे। पूरा जो है कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन जो है हम करेंगे हर सिलेबस का। एकदम हम क्या करेंगे, फौज में जैसे बोलते हैं ना, डेप्थ एनालिसिस जो है हम करके रिवाइज करेंगे। इनफैक्ट ऑपरेशन जो है उसका हम करेंगे। सो रेगुलरली आपको जो है क्लासेस लगानी है, ये प्रैक्टिस भी आपको करनी है। अनअकैडमी पे अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फ्री स्पेशल क्लासेस जो आप लोगों के लिए प्रोवाइडेड है, तो वहाँ पे भी आप पूरी की पूरी क्लासेस लगा सकते हो। टॉकिंग अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, आप कोड यूज कर सकते हो RTH10, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहेगा। और आइकॉनिक के अंदर जो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है भाई जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आ जाते हो। कोड यूज़ करोगे आप RTH10, तो आइकॉनिक में आप जो है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में से 1-to-1 गाइडेंस भी ले सकते हो। और ये यूनिवर्सल कोड है, तो आप इसको किसी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो RTH10 को, जो कि आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल जाएगा अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का डिस्काउंट लेने में। ठीक है, जो प्लान है आपके सामने है 24 महीने का। पहले साल में अगर है कि आप बूस्ट करना चाहते हो प्रिपरेशन को, आप 24 महीने का प्लान जो है ले सकते हो। उसके साथ साथ आप 12 महीने का प्लान भी ले सकते हो भाई, अगर आपके पास लास्ट ईयर है, और सेकंड ईयर में रह के भी आप इसको ले सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैक है। ऑलवेज डिसाइड कि भाई आपके करियर का सवाल है, इतने कम पैसों में जो है आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, जिसमें यू विल बी हैविंग योर डिनर या फिर लंच विद योर फ्रेंड्स। उसमें आपका पूरा जो है डेडिकेटली सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। talking about English, talking about maths, talking about general knowledge, talking about defense knowledge, talking about current affairs, everything in detail will be covered, plus mock test भी आपके इसमें कवर होंगे। So you will be earning your stars, जो आपको हमेशा से अपनी शोल्डर्स के ऊपर चाहिए। 6 और 3 महीने का भी आप ले सकते हो भाई, 6 और 3 महीने बेसिकली लास्ट चांस है अगर आपके पास, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। ट्राई अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल। ठीक है भाई।
चलिए भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप आपको जो है क्वेश्चन सही लगे होंगे। अगर सही लगे हैं क्वेश्चन भाई, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। उसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द चैनल्स लिंक विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी हमारे साथ जो है इसमें जुड़ सके। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली जो भी क्लासेस है उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स है, नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।